अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फार्माकोग्नोसी की बुक से। और एक्सट्रैक्शन की सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन। इट इज द स्पेशलाइज्ड टाइप प्रोसीजर ऑफ केमिस्ट्री that involves the separation of different compounds on the basis of their relative solubility in two different immiscible solvent या फिर liquids। ये ऐसा प्रोसीजर है केमिस्ट्री का जिसके अंदर आप सॉलिबिलिटी की बेसिस के ऊपर दो कंपाउंड्स की सेपरेशन जो है उसे डिस्कस करते हैं इन टू डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर वो कंपाउंड जो थे वो इमिसिबल थे, मिक्स नहीं हो सकते थे, और आपने वो कंपाउंड सेपरेट करवा लिए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। या फिर हमारे पास का डेफिनेशन आ सकती है, द एक्सट्रैक्शन इज अ कम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इन विच द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज रिमूव्ड फ्रॉम क्रूड ड्रग। लाइक वो ड्रग एनिमल या फिर प्लांट ओरिजिन से बनी हो सकती है, और आप जो एक्टिव एजेंट है आपका फार्मास्यूटिकल एपीआई एजेंट, उसे जो है रिमूव करवा रहे हैं, उसे एक्सट्रैक्ट आउट करवा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव menstruum. What is menstruum? Any liquid that is used in pharmacy for extraction procedure is called menstruum. कोई भी ऐसा लिक्विड जो आप यूज कर रहे हो एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए, उसे हम menstruum कहते हैं। What is mark? वो वेस्ट मटेरियल जो एक्सट्रैक्शन के बाद बच जाता है, जिसे आप रिमूव कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उसे मार्क कहते हैं। हमारे पास नीड क्यों है एक्सट्रैक्शन की, हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास क्या पर्पस है? विद द एडवांसमेंट इन द मेडिकल ट्रीटमेंट टर्मिनोलॉजीज द डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन डिमिनिश्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा होती गई, वैसे वैसे जो हर्बल मेडिसिन की डिमांड थी वो कम होती जा रही है। बट स्टिल सम ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड टैनिन्स हैव इंपॉर्टेंस टू अस। लेकिन अभी भी ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। So we use the extraction process to purify them and to separate them from the respective compound. नेक्स्ट आपके पास आता है एडवांटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। फर्स्टली, पोटेंसी कैन बी कंट्रोल्ड। आप पोटेंसी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डिटेरियोरेशन कैन बी कंट्रोल्ड। डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, ठीक है। आप इसके अंदर जो है डिफरेंट इंजेक्शन, इन सारी चीज़ों को, यहाँ सिम्टम्स नहीं आता, इट इज सीरप, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हुई हुई है। डिफरेंट टैबलेट, कैप्सूल, सीरप, इंजेक्शन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। डोजेज फॉर्म ऑफ प्योरिफाइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन प्योरिफाइड वंस। वो चीजें जो आपने प्योरीफाई की हैं और उससे आपने कोई टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बनाया है, वो ज्यादा स्टेबल होंगी एज कम्पेयर टू द कंपाउंड जिसे आपने प्योरीफाई नहीं किया। द कंपाउंड्स दैट आर नॉन प्योरीफाइड कैन कॉज इन्फेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर जो है डिफरेंट चीजें प्रेजेंट हैं और आपने उसे प्योरीफाई नहीं किया, तो दे हैव द एबिलिटी कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। इफ ड्रग्स आर यूज्ड इन रॉ फॉर्म, एडीआरस कैन अफेक्ट द ह्यूमंस। अगर हम रॉ फॉर्म में विदाउट एनी प्रोसेसिंग के मेसरेशन, किसी भी प्रोसेस से गुजारे बगैर जो है या प्योरीफाई किए बगैर उस ड्रग को रॉ फॉर्म में यूज करेंगे, तो उसके हमारी बॉडी के ऊपर जो है एडवर्स रिएक्शंस आ सकते हैं। फिर हमारे पास है थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि क्या थ्योरी जो है हम फॉलो कर रहे हैं। Any extraction procedure depends upon the fundamental principles, and these are very much common in all type of extraction. हम इन principles को अपने mind में रखते हैं। The first one is suitable size reduction of crude drug. आपने क्या करना है, size reduction जो है वो suitably करना है, particle size बहुत important है। Then we have to select a suitable solvent. उन ingredients, उन compounds के साथ जो है वो solvent compatible होना चाहिए। जो सॉल्वेंट है वो स्क्रू ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए, ताकि उसमें से जो भी ड्रग है उसे एक्सट्रैक्ट आउट करवा सके। द सेल शुड बी एट द राइट पोजिशन टू कलेक्ट टू सोल्यूशन। सप्लाई ऑफ अप्रोप्रिएट हीट, ये जो फोर्थ पॉइंट है हम इसे कट कर देंगे, दिस इज नॉट रिलेटेबल टू योर टॉपिक। फिफ्थ पॉइंट है सप्लाई अप्रोप्रिएट हीट। अप्रोप्रिएट हीट आपने प्रोवाइड करनी है। सिक्स पॉइंट भी आपने जो है वो कट कर देना है। देन द सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रॉ क्रूड ड्रग, द प्रेसिंग फोर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जो सॉल्वेंट है जो पेनिट्रेट कर गया उस क्रूड ड्रग के अंदर, उसे प्रेस करना है ताकि सेपरेशन हो सके प्रॉपर। ये प्रेसिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द मार्क, उसके बाद क्या, अगर आप प्रेस करोगे वो सॉल्वेंट जो है उस इंग्रेडिएंट को लेकर बाहर आ जाएगा, और जो मार्क है हमारे पास वेस्ट मटेरियल सेपरेट हो जाएगा। वेपरेशन टेक्निक इज अप्लाइड टू गेट द प्योरीफाइड सॉलिड ड्रग। अगर आप एक सॉलिड ड्रग obtain करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हो कि वो बिल्कुल प्योरीफाइड हो
और उसमें अगर आप जो है एवेपोरेशन टेक्निक जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आ जाती है इन्फ्यूजन, फिर है डिकॉक्शन, नेक्स्ट वन इज मेसरेशन, पर्कुलेशन, डाइजेशन, कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। अब जो पहला पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है वो है इन्फ्यूजन का। It is a method of extraction in which hot menstruum like water is used to pour on the crude drug or crushed drug and allow them for suitable time। आपने क्या करना है, हॉट मेंस्ट्रुम लेना है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, उसे पोर कर देना है उस क्रूड ड्रग के ऊपर, और कुछ टाइम के लिए उसे जो है अलाउ कर देना है फॉर स्टैंडिंग। और जो क्या होगा, उसके अंदर जो ड्रग होगी वो उस मेंस्ट्रुम के साथ बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है डिकॉक्शन। इट इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल्स। जो ड्रग है वो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर यूज कर रहे हो आप। दीज ड्रग आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टेन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपने क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर हम ड्रग यूज कर रहे हैं, और उसे आपने वाटर के साथ बॉईल करना है और फिर कुछ टाइम के लिए जो है उसे स्टे आउट कर देना है। मेसिरेशन में आपने क्या करना है, इट इज द मेथड दैट रिक्वायर प्रोलॉन्ग टाइम। इन दिस मेथड ड्रग इज पाउडर्ड एंड कवर अप इन द क्लॉथ, पोरस क्लॉथ, ऐसा क्लॉथ जिसके अंदर से जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट हो सके, उसके अंदर जो है आपने उस ड्रग को रैप अप करना है और मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देना है 2 से 14 दिनों के लिए। मेंस्ट्रुम कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट जो आपने सिलेक्ट किया है। पर्कुलेशन क्या है, इट इज द एक्सट्रैक्शन टेक्निक in which the fine powder of drugs are packed into the column after suitable menstruum selection, allow the menstruum to percolate through the column of the packed drug। जो ड्रग है, फाइन पाउडर जो ड्रग है उसे आपने पैक कर दिया कॉलम के अंदर, एक सूटेबल मेंस्ट्रुम सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसे अलाउ किया है कि वो परकुलेट हो सके, फिल्टर आउट हो सके टुवर्ड्स द कॉलम, और उस कॉलम के अंदर जो आपकी ड्रग है वो उस सूटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स आउट होकर बाहर निकल आएगी हमारे पास। फिर आता है डाइजेशन। इट इज द एक्सट्रैक्शन टेक्निक विच रिजेंबल्स विद मेसरेशन। इन फैक्ट इट इज अ मेसरेशन प्रोसीजर इन द प्रोसेस ऑफ जेंटल हीट। बिल्कुल जो है प्रोसेस आपका मेसरेशन की तरह है, बट आप इसमें जो है हीट यूज कर रहे हैं, जेंटल हीट जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर। इट इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन विद सॉक्सलेट अपरेटस। ये अपरेटस है आपके पास जो आप यूज करते हो फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। द ड्रग इज ऑलवेज यूज्ड इन द हॉट कंडीशन, और आपने इसके अंदर जो है लॉन्गर लॉन्गर पीरियड के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस हीट जो है आप वो प्रोवाइड करते हो। ये थी हमारे पास एक सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन सारे प्रोसेसेस की। आगे हमने अब मेजरली प्रोसेस स्टार्ट करना है। द फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है इन्फ्यूजन का। इन्फ्यूजन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है। इन्फ्यूजन इज अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट नेचर ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जिसकी जो नेचर है वो सॉफ्ट है, उसके लिए आप इन्फ्यूजन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। So that the menstruum, which is water, can easily diffuse into the drug. Because of these drugs, because of these drug easily release the active constituents in the menstruum। अब ये जो सॉफ्ट ड्रग्स होंगी जिसके अंदर वाटर जो है वो इजीली डिफ्यूज हो सकता है, अंदर जा सकता है, वो ड्रग्स जो है अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज कर देंगे उस वाटर उस मेंस्ट्रुम के अंदर, और वो हम obtain कर लेंगे। The extracts that are obtained through infusion process have a shelf life of only 24 hours। 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक्सट्रैक्ट जो हमने इन्फ्यूजन प्रोसेस से हासिल किया है उसे आप यूज कर लें। इट इज रिकमेंडेड टू यूज दिस काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रेशली। फ्रेशली जो है, अगर आप उसे यूज कर रहे हो उतने ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ठीक है, और उतने ज्यादा जो है वो अच्छे होंगे यूज करने के लिए। क्या अपरेटस हम यूज कर रहे हैं इन्फ्यूजन के लिए? द मेन अपरेटस इन इन्फ्यूजन प्रोसीजर्स इज इन्फ्यूजन पोर्ट होगा हमारे पास, एक सिंपल बीकर होगा जो आप इन्फ्यूजन पोर्ट की जगह यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बर्नर होगा, फिल्टर पेपर एंड बीकर। ये तीन चीजें जो हैं आपका अपरेटस है इन्फ्यूजन के प्रोसेस के अंदर। क्या प्रोसीजर जो है आपने वो फॉलो करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन?
फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ ड्रग इज चेक। सबसे पहले जो ड्रग की नेचर है वो सॉफ्ट है हार्ड है, आपने ये चेक कर लेना है। अगर तो जो ड्रग है वो सॉफ्ट है तो हम उसे स्मॉलर पीसेस के अंदर कट नहीं करेंगे, बट इफ द ड्रग इज लिटिल हार्डर इन नेचर, फिर हमें उसे जो है पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ द ड्रग इज सॉफ्ट इन नेचर, ड्रग इज बॉन्डेड विद थ्रेड, उसे आपने एक धागे के साथ बांध लेना है एंड सस्पेंड कर देना है उसे इन्फ्यूजन पॉट या फिर बीकर के अंदर। अगर ड्रग हार्ड है नेचर के अंदर तो उसके आपने पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना है और उन पीसेस को बीकर या फिर इन्फ्यूजन पॉट के अंदर रख देना है। जो मेंस्ट्रुम हमने सिलेक्ट किया है सूटेबल सॉल्वेंट, उसे आपने 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक वार्म करना है, हीट प्रोवाइड करनी है। आफ्टर दैट उस हॉट मेंस्ट्रुम को आपने ड्रग के ऊपर डाल देना है और 15 मिनट्स तक अलाउ करना है स्टैंड करने के लिए। फाइनली उसे फिल्टर कर लेना है आपने, और जो एक्सट्रैक्ट होगा आपका वो रेडी होगा यूज करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिकॉक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।